आप ना सब गला लेकर 4 साल लेके ये बात दत्तियो भाई सारे जानता सुनिए ये बात ना छेड़ो ना ना आप कहीं भी मेरा काम के अंदर जाके तसल्ली कर सको। मेरी बात क्या काम में गाड़ी मेरे भाई साहब तो समाज में बराबर है ना, बोल रहे ना तो बोलने दो भाई साहब, बोलने दो। सब बंद करो, मैडम बैठी अपना बात सुन लो, अपने भी कान खोल दिया भाई की सुनो पहले विकास की मीटिंग करके 2 दिन का टाइम ले लो भाई मार भाई, वो अलग बात और मीटिंग करके बतला के फिर बता दियो। ठीक सब है, ठीक है, सही बात है। आप बता देना बात तीनों है भी बात करो भाई, एक मेरा कोई मामला ही नहीं आ रहा, मैडम से बता दी बात बात ही आज आज ये बताया था सारा मैडम करेंगे पागल आ गए ना, पागल हम भी क्यों बात हमारी सुनो रे, हमारी बात देखो, तारा किसने वोट दिया ना दिया कोई विषय नहीं, सबने दिया, सबका आगे सब आगे भी चाहिए सारे, इतनी ही बात है। हमने भाई सारी जिद्दी लाने की किसी ने जरूरत नहीं, एक नैतिकता का आधार पर हमारा हक बना था, चोरी करने खातिर आए थे, यह बात हमारी आगे पहुंचा दी, और फालतू कोई चर्चा करोगे ना उसमें कंट्रोवर्सी पैदा होगी। भारतीय किसान संघर्ष समिति भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विकास सीसर मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जोगीराम सियाह के घर के अंदर आए क्या कुछ रहा। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि उनकी पत्नी ने आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा कि उनके इस्तीफा देने से क्या सरकार के अंदर असर पड़ेगा, किसानों के आंदोलन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, एक एक करके एमएलए 45 इकट्ठे हुए हैं, अगर एक एमएलए भी अगर इस्तीफा दे दे है, आज हालत सरकार की बहुत वीक है, पूरा बहुमत नहीं है, अगर एक एमएलए भी इस्तीफा दे देता है तो सरकार गिरने की संभावना बढ़ जाती है और किसान की लड़ाई मजबूत होगी। और इसी लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम जोड़ी करके अपने किसानों को आज जरूरत है, जो नुमाइंदे हमने चुने थे, वोट दे के चुने थे, इसलिए जोड़ी करके इस्तीफा मांगने आए हैं। और जहां भी कोई भी एमएलए जेजेपी बीजेपी का हमें दिखाई देगा, उससे जोड़ी करके इस्तीफा मांगेंगे, निवेदन करेंगे कि आज किसान की जान माल की बात चीज लग रही है और आज हमें आपका साथ चाहिए। अगर जो साथी हमारे साथ इस समय दुख की घड़ी में किसान के साथ आओगा, उसका हम स्वागत करेंगे, सीने से लगा के रखेंगे। विकास जी, एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगी आपसे कि आपकी जोगीराम सियाह से पहले क्या बात हुई थी कि आप लोग यहाँ पर उनका इस्तीफा मांगने के लिए आएंगे? देखिए, जोगीराम सियाह से 2 घंटे पहले बात हुई थी, शायद उसका पीए था, प्रदीप नाम लेने किसका, वो कह रहे थे घर पे मिलेंगे, लेकिन वो घर पे नहीं मिले, उनकी पत्नी मिली है, उनकी पत्नी को हम बताए हैं, और जब भी हमारी मुलाकात होगी, हमारा सूत बैठेगा, फिर बात करांगे। और जिस भी एमएलए का मिलेगा, अकेला जोगीराम सियाह नहीं, जो भी एमएलए हमें दिखाई देगा जो मिलेगा, जैसे आज राम कुमार गौतम की हम बात देख रहे थे नारनून के अंदर, उसको जाना था गौशाला में, वो वहाँ नहीं पहुंचे, अगर भैया सलाह मिली तो ये जाते जाते उसका घर भी तो किया आवांगे, मिल जाए शायद हो सके हैं। हम तो अपना पीड़ा में हाँ, दुख में हाँ, हमारे वोटा न लेके एमएलए बन रहे हैं, और आज किसान को जरूरत है, इसलिए जोड़ी करके घूमने लायक रहे हैं। जो इस जोड़ी में आज एमएलए पद न लगा, उसको किसान याद रखे। अच्छा, क्या लगता है कि जोगीराम सियाह को पहले पता लग गया था कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए वो घर छोड़ करके चले गए? हो सकता है सीआईडी के माध्यम से पहले पता लग चुका हो, लेकिन हमने बेरा को नहीं, लेकिन उसकी जो धर्मपत्नी थी उन्होंने बात सुनी, हमने अपनी बात बड़ी नैतिकता से रखी, वो उनको बात बता देंगे, उनका समझ में आओगी, किसान अच्छे लगते होंगे तो भाई दे देगा, नहीं तो जैसे चले जाओ। ठीक है, जोगीराम सियाह ने पहले एक बयान दिया था कि मेरे इस्तीफा देने से सरकार के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आंदोलन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या काले कानून वापस हो जाएंगे मेरा इस्तीफा देने से? तो आप क्या मानते हैं कि क्या उनके इस्तीफा देने से काले कानून वापस हो जाएंगे, क्योंकि कानून केंद्र के हैं? आज बहुत सारे विधायक नाराज हैं जी, जेजेपी के भी बीजेपी के भी। एक बार एक शुरुआत करने की आवश्यकता है, अगर एक बार शुरुआत हो जाएगी तो लाइन लाग जाओगी, सरकार पड़ जाएगी।
अगर बीजेपी की सरकार हरियाणा में पड़ जाएगी तो इसका जो आंदोलन है इसको मजबूती मिलेगी। एक बहुत बड़ा संदेश जाता है, एक स्टेट की सरकार का गिरना बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल। और जो है दिल्ली के अंदर जो बैठे जो किसान हैं 25 लाख किसान बैठे हैं उनको मनोबल बढ़ेगा उनका, और वो आंदोलन को मजबूती से लड़ेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। इसीलिए अगर कोई भी विधायक अगर इस समय किसान आंदोलन के दौरान, कुछ विधायक और भी हैं जो कह रहे हैं कि 26 के बाद देंगे, उनके पास भी जाएंगे। 26 के बाद नहीं, हमें आज जरूरत है। जितनी जल्दी इस्तीफा मिल जाए उतना ही फायदा किसान की लड़ाई को होगा। इसलिए हम दर दर घूम रहे हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं। यानी कि आप अप्रत्यक्ष तौर पे अभय चौटाला की बात करें, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि 26 जनवरी तक अगर कानून वापस नहीं होते तो वो इस्तीफा दे देंगे। क्या उनके पास भी जाएंगे? बिल्कुल, अभय चौटाला भी जहाँ भी मिलेंगे उनके पास भी जाएंगे, झोली करके मांगेंगे। राम कुमार गौतम जी भी कह रहे हैं कि मेरे से पाप हो गया विधायक पद का, गलती तो बन गया मैं, उनके पास भी जाएंगे। भाई आपको धर्म करने का मौका है, इस किसान की इस लड़ाई में साथ दे। और जो रामकरण काला है उसके पास भी जाएंगे। और भी जो नहीं बोल रहे हैं, जो भी दिखाई देगा। हम तो दुष्यंत चौटाला के घर में बैठे हैं, 50 दिन हो गया इस्तीफा मांग देना, सिरसा रैली करके आज तक पक्का मोर्चा शहीद भगत सिंह स्टेडियम में लगा हुआ है। दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री से भी हम इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि नैतिकता नहीं बची देश की सरकार में, लोकतंत्र नहीं बचा, तानाशाही चल रही है, लाखों की संख्या में किसान बैठे हैं, उसकी सुनाई नहीं हो रही। कहाँ की सरकार है, कहाँ का लोकतंत्र है? इसलिए हम तो सबसे इस्तीफा मांग रहे हैं। अच्छा, कितना मानते हैं कि जेजेपी की वजह से ही सरकार चल रही है? बिल्कुल, आज जेजेपी समर्थन वापस ले लो, सरकार तो पड़ जाएगी। दिन नहीं लग रहा, एक विधायक भी अगर इस्तीफा दे दे तो सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरेगी बिल्कुल। और बात देखें, जो बहुमत के कारण से कल गौतम का बयान था, हम तो बंद हुआ मजदूर हो गए, वो खुला आ जाएंगे, फिर वहाँ लकड़ जाएंगे। एक आधा छुटता रहेगा तो उनको रास्ता मिलेगा, वहाँ सारे इस्तीफे दे आ जाएंगे। तो एक की शुरुआत से बहुत बड़ा फायदा होता है, और इसीलिए हमने ये शुरुआत करी है। अपने भाई से पूछा भाई अगर ये काम कर दे, हमारा झोली में गाल दे, तो किसान परिवार आपको याद रखेगा। हाँ जी। संदीप जी मेरे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हिसार के अंदर एयर टैक्सी की शुरुआत की जा रही है। क्या लगता है कि किसानों से ध्यान भटकाने के लिए जो सरकार है वो इस तरीके की चालें चल रही है, छोटे छोटे जो विकास कार्य है वो उजागर कर रही है? मैं सरकार तर जो ये सिस्टम बनानी है, तो एक बात कहूँगा, किसान ने एयर टैक्सी की जरूरत को नहीं, गाम्या में टाइम पर बस पहुंचा दो, बहुत है हमने। बिल्कुल, हाँ, बहुत बड़ी बात कह दी है संदीप जी ने। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि आज जोगीराम सियाग के घर के अंदर गए, लेकिन जोगीराम सियाग वहां पर नहीं मिले। आगे किस तरीके की जो है आप लोगों की रणनीति रहने वाली है? रणनीति नहीं, हम एक भाईचारा के तौर पे, और जो किसानों के पक्ष में जोगीराम सियाग हमेशा मतलब बयानबाजी में खड़ा रहे, उसके आधार पर हम भाईचारा के नाते यहाँ अपना इस्तीफा मांगने आए थे, जोड़ी फड़ा के। ठीक है, वो नहीं मिले हैं, हम उनका इंतजार करेंगे जवाब का। भैया तो ये अगर जो राजनीति तो करे तो दोहरी ना करो। और यह किसाना ना जरूरत है, 26 जनवरी के ऊपर मरण मारने किसान तैयार है। शायद इनका इस्तीफा ये जो नुकसान होने वाला है इसको रोक भी दे। अच्छा, आप टिकरी बॉर्डर के ऊपर, किसी भी बॉर्डर के ऊपर दिल्ली के रहकर आए होंगे, जाकर आएंगे, वहाँ के हालात जानना चाहूंगी। किस तरीके के 26 जनवरी की परेड को लेकर के किस तरीके की तैयारियां वहाँ पर चल रही हैं? देखिए जी, किसान संयम बहुत बरत चुके जी, अंत हर चीज का, और अति हर चीज की माड़ी हो जी, अब सरकार अति कर चुकी है परीक्षा लेने की। तो देखो, इतना मतलब अग्नि की परीक्षा है, तो सरकार ये सोच ले भी किसान मरने मारने पर भी उतारू है, हमें हर हाल में ये कानून वापिस करवाने, हर हाल में। हमारी भाई इतनी परीक्षा ज्यादा ले रही है सरकार, अपना घमंड 7वें आसमान पर ले जा चुकी है। इसको तोड़ने के लिए हम कितने भी बैरिकेड तोड़ने पड़े वो तोड़ेंगे। जी। कुछ समय पहले करनाल के कैमला गांव के अंदर आप लोगों ने देखा था कि मुख्यमंत्री खट्टर का प्रोग्राम था, वहां पर जो है किसान और गांव वाले ही आमने सामने हो गए थे। तो क्या लगता है, और थोड़े दिन पहले ही अगर डिप्टी स्पीकर विधानसभा के रणबीर गंगवा की बात की जाए तो यहाँ आर्य नगर गाँव के अंदर इस तरीके की घटना देखने को मिली थी कि उनकी गाड़ी के ऊपर किसी ने पत्थर फेंका था। तो कितना मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है विरोध की भावना अब किसानों के अंदर और गाँव वालों के अंदर पैदा होने लगी है? गाँव वालों के अंदर ये भाजपा सरकार वो है जिसने गंदी राजनीति खेल गई, हरियाणा में भाईचारे को पाड़ करके सत्ता में आई थी, वही राजनीति ये दोबारा खेलने को तैयार है। इनका मकसद किसानों को इंसाफ दिलाना नहीं, बल्कि हरियाणा का भाईचारा खत्म करके अपना राज काबिज रखना है। इनको इसके अलावा कोई मतलब नहीं किसी से।
यानी कि आप कह रहे हैं कि पहले भाजपा जाति के ऊपर लड़वाया करती थी, अब गांव वालों और किसान वालों को लड़वाने का काम कर रही है। नहीं, वही काम कर रही है ये, जाति के ऊपर फिर लड़ाना चाहती है। कैमला गांव का जो सिस्टम था, आर्य नगर का था, इनका कोई मतलब नहीं है। ये बोलते हम गरीब के नेता है। आज एक नया उदाहरण आपने बता दूंगा। परसों की जो राड़वास गांव की पंचायत है, उसने प्रस्ताव पास कर दिया कि हम रणबीर गंगवा का बहिष्कार करते हैं, रेगुलेशन पूरे ग्राम सभा के अंदर। वो एक गरीब सरपंच है, गरीब किसान भी है, लेकिन वो ये जो समझते हैं ना, जो एक इनकी भाषा है गरीब कौन होता है, ये जाति के हिसाब से गरीब देखते हैं, आर्थिक हिसाब से नहीं। तो ये उस सरपंच पर इतना दबाव डाल दिया गया, उस पर मतलब जो सरकारी दबाव, प्रशासन का दबाव लगा करके आज उससे दोबारा एक रेगुलेशन पास कराने जा रहे हैं कि हम बहिष्कार नहीं कर रहे। ठीक है। इतना दबाव उस पर आरटीआई और सरकार का लगा दिया कि आज उसने दोबारा मतलब प्रेशराइज होकर के दोबारा लिख के दिया लेटर, उसी लेटर पॉइंट पर उसी ग्राम पंचायत की कि 2 दिन पहले बहिष्कार होता है और 2 दिन के बाद उसी सरकार का दबाव, गरीबों का नेता, गरीबों के नेता सरपंच के ऊपर इतना बड़ा मतलब अत्याचार और दबाव दे रहा है। तो ये सोच लो गरीब साथियों, जो जिन्हें ये सरकार गरीब बता रही है, ये किसी के नहीं है। जो ये बोले हम गरीबों के नेता, ये किसी के भी नहीं है। ये सिर्फ अपना ही स्वार्थ जानते हैं, इसके अलावा किसी के नहीं। जी। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने काले कानूनों को स्टे दे दिया है, लेकिन स्टे कितने भी समय तक रह सकता है? आपको क्या लगता है कि भाजपा सुप्रीम कोर्ट की आड़ के अंदर इन किसानों के साथ छलने का काम कर रही है और आगे जा करके इनको लागू कर दिया जाएगा? एक बार सिर्फ आंदोलन तोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। नहीं जी, इतना आसान आंदोलन नहीं टूटेगा जी। और सरकार जो बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी कई फैसले दिए। हम पूछना चाहेंगे सरकार से कितने आपने लागू कर दिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, आपको बता दूं कि उनमें से शायद आज एक मेंबर ने, मान साहब ने, कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया है। हाँ। कमेटी भी खंडित हो चुकी है। कहीं ना कहीं पता नहीं आजकल क्यों नया ट्रेड चला है कि जो जज रिटायरमेंट होते हैं उनको मतलब राज्यसभा और गवर्नर की उपाधि से नवाजा जाता, जो सरकार के पक्ष में होते हैं। तो आज हम भरोसा करें तो कहाँ करें? हमें भरोसा सिर्फ अपनी जो ये संवैधानिक अधिकार, जो बाबा साहेब अम्बेडकर और छोटू राम के असूलों की जो राजनीति, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आज लड़ना हमने सीख लिया है। और बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दिया था कि हम कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं, उसी के ऊपर भरोसा करते हैं और हम तब तक लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि विधायक का इस्तीफा लेने के लिए आ चुके हैं आप, लेकिन सांसद का इस्तीफा लेने के लिए कब जाएंगे? क्योंकि अभी तक वो समर्थन के अंदर नहीं आए हैं। उनके पिता बीरेंद्र सिंह की अगर बात की जाए, कुछ समय पहले छोटूराम की जो मूर्ति है फवारा चौक के ऊपर, वहां पर धरने प्रदर्शन के ऊपर बैठे हुए नजर आए थे। तो क्या लगता है, बाप बेटा अलग अलग राजनीति खेल रहे हैं? राजनीति तो ये बोल रहे थे जी हम गांव में जाके किसानों को समझाएंगे। ठीक है। बृजेंद्र सिंह तो चौधरी बीरेंद्र सिंह को नहीं समझा पाए। वो तो किसानों के पक्ष में बैठे हैं धरने पर और वो संसद में बिल पास कर रहे हैं। बिल्कुल। और रही बात इनके विरोध की, तो आज हम उनसे भी इस्तीफा मांग रहे हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके धरनों पे और साथ खड़े थे भाईचारे के नाते। ये शुरुआत है जो जोगीराम सहयाग से हम करने आए हैं। अगर इन्होंने हमें जो बहुत बढ़िया उपहार किसान को दे दिया तो अगली लड़ाई जीतना हमारे लिए दूर नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ संदीप जी मौजूद थे और आपको मैंने बताया था कि आज जो है जोगीराम सिहाग का इस्तीफा मांगने के लिए सभी के सभी किसान और जो है उनके साथ कोई भी जो उनको सपोर्ट कर रहा था, वो सभी के सभी यहाँ पर आए थे। और कहीं ना कहीं आज जोगीराम सिहाग की पत्नी से बात की गई, क्योंकि जोगीराम सिहाग घर के अंदर मौजूद नहीं मिले। लेकिन ये बात, एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं जोगीराम सिहाग को ये पता चल गया था कि आज यहाँ पर जो है सभी के सभी इस्तीफा मांगने के लिए पहुंचने वाले हैं। विकास सीसर पहुंचने वाले हैं और जो उनके साथी है, समर्थक है, किसान है और किसान मजदूर सर्व कर्मचारी संघ सभी मिलकर के आज यहाँ पर पहुंचे थे इस्तीफा देने के लिए, मांगने के लिए पहुंचने वाले हैं। इसीलिए हो सकता है आज वो घर से गायब हो गए हो। आगे देखते हैं कि क्या इस्तीफों का दौर अब शुरू होने वाला है
क्या जोगीराम सिहाग आगे चल करके इस्तीफा देते हैं? क्या 26 जनवरी को अभय चौटाला इस्तीफा देते हैं? और क्या इस तरीके से हरियाणा की राजनीति में फेरबदल होने वाला है? इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट से रूबरू करवाती रहूंगी मैं आपको, और आगे भी अपडेट देती रहूंगी। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी संजय वर्मा के साथ। सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।